अरे मामा तोहरा का लागे जनता बकलोलवा काबा। उससे पहले भी मैंने एक पोस्टर एक मीम शेयर किया था और उसका टाइटल लिखा था एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून। तो उसके बाद मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ सीधी में। मैं अभी एमपी में काबा पार्ट 2 सुना देती हूँ, पार्ट 1 तो आप सबने सुना ही है। पर चुनाव के टाइम पे ही सरकारें जो है वो दबाव महसूस करती हैं, अदरवाइज चुनाव जीत जाने के बाद कौन आपकी सुनता है। तो मैंने बेरोजगारी के गीत से शुरुआत की, मैंने महंगाई का गीत लिखा, मैंने गरीबी का गीत लिखा, मैं बिहार से हूँ, मैंने पलायन पे गीत लिखा। और कि केवल बीजेपी शासित राज्यों के लिए करती हूँ, तो मैं तो अभी राजस्थान में आज से मैंने शुरुआत किया है, तो मैं वो भी करने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश में काबा गाने से फेमस होने वाली नेहा सिंह राठौर, यहाँ पर उनको लीगल नोटिस मिला। उसके बाद अब उन्होंने मध्य प्रदेश यानी एमपी में काबा सरकार पर सवाल उठाते हुए सॉन्ग गाया। इसको लेकर उनके ऊपर कई एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। अब ऐसे में नेहा सिंह राठौर क्या सोचती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। नेहा जी, आपने पहले काबा गाया उत्तर प्रदेश में और फिर यहाँ पर आपके ऊपर लीगल नोटिस आपको भेजा गया, लेकिन लगा इलीगल नोटिस भेजा गया जी। उसके बाद अब आपने एमपी में, क्या है ये एमपी का काबा? मैंने देखिए आज से मुझे लगता है 15-20 दिन पहले या 1 महीना हो गया होगा, पार्ट 1 गाया था एमपी में काबा पार्ट 1। अच्छा, उससे पहले भी मैंने एक पोस्टर एक मीम शेयर किया था और उसका टाइटल लिखा था एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून। तो उसके बाद मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ सीधी में, वहां कोई हबीबगंज है, इंदौर में, छतरपुर में, 4 जगह एफआईआर दर्ज हुआ। अच्छा, उससे पहले भी यूपी में काबा का जो जिक्र कर रहे हैं, उस टाइम पे भी मुझे नोटिस भेजा गया था डराने धमकाने के लिए, लेकिन वो भी काफी लोकप्रिय रहा, लोगों ने पसंद किया। तो अभी एमपी में इलेक्शन है, राजस्थान में भी इलेक्शन है, तो मैं क्या इस काबा के क्या है जिक्र? आपके 2 लाइन हमें भी बताइए, चूंकि फेमस तो है ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी एमपी में काबा पार्ट 2 सुना देती हूँ, पार्ट 1 तो आप सबने सुना ही है। मैं पार्ट 2 जो भी मैंने कल रिलीज किया है वो मैं सुनाती हूँ। सरकार कमीशन खोर बाकुल देशवा भर में शोर बा, अरे भ्रष्टाचार के चलत महोत्सव ममवा लागत चोर बा काबा। एमपी में काबा, अरे झूठा भाषण फर्जी वादा के खुल गईला पोल बा, अरे मामा तोहरा का लागे जनता बकलोल बा काबा। एमपी में काबा, अरे मामा जी के एमपी में तो गजबे बात निराली बा, जनता हो गिल कर्जदार माफियन के हरियाली बा। नेहा जी, आपका सॉन्ग ये हमने काफी सुना भी है अभी, लेकिन एक बात बताइए, आपने एमपी में काबा किया, आपने यूपी में काबा किया, क्या आपको लगता है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय अब चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आपके इस वीडियो को कांग्रेस के वहां कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है, तो आपको लग रहा है क्या आप इसको एजेंडे के तहत कर रही हैं बीजेपी के अगेंस्ट में, जहां पर उनकी गवर्नमेंट है, पहले यूपी अब एमपी? नहीं, देखिए वैसे तो मैंने बिहार में काबा भी किया हुआ है। तब जब चचा भतीजा की सरकार आ गई, तब मैंने बिहार में काबा पार्ट 2 सीजन 2 के नाम से रिलीज किया था। तो आप फिर क्या कह सकते हैं, वहां पे तो बीजेपी का गवर्नमेंट है नहीं कि जिसमें मैं बीजेपी को की आलोचना करूंगी। रही बात की चुनाव, तो हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत सेंसिटिव टाइम होता है और हम सबको अपनी शिकायत दर्ज कराने का टाइम होता है। और चुनाव के टाइम पे ही सरकारें जो है वो दबाव महसूस करती हैं, अदरवाइज चुनाव जीत जाने के बाद कौन आपकी सुनता है ना। चुनाव के टाइम पे ये भी एकदम बाबू भैया हमारा के वोट दिया, सबके घर जा करके हाथ जोड़ करके वोट मांगते हैं। उसके बाद कभी नेताजी दिखते नहीं होंगे, वो फॉर्च्यूनर और ब्लैक शीशे के अंदर ही रहते हैं, वो देखने नहीं मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, और ऐसा है कि मैं पिछले 2.5 सालों से लोकगीत पे काम कर रही हूँ, भोजपुरी के लोकगीत पे काम कर रही हूँ। मैंने ये देखा है कि भोजपुरी में लहंगा चोली ही अब तक गाया जाता रहा है। तो मुझे लगा कि भाई भोजपुरी जो है हमारी बहुत सशक्त भाषा, वो भिखारी ठाकुर की भाषा है जिन्होंने विदेशिया लिखा है। तो मैं कुछ नया लिखने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने बेरोजगारी के गीत से शुरुआत की, मैंने महंगाई का गीत लिखा, मैंने गरीबी का गीत लिखा, मैं बिहार से हूँ, मैंने पलायन पे गीत लिखा। लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार जहां यूपी में है वहां काबा, अब शिवराज सिंह चौहान जहां पर है वहां का काबा, लग नहीं रहा कुछ बहुत ज्यादा कुछ सेम लग रहा, क्योंकि इस बार भी कांग्रेस ने आपको अप्रिशिएट किया, पिछली बार समाजवादी पार्टी ने अपने यहाँ ने अप्रिशिएट किया है। रही बात आपने जो कहा कि कमलनाथ जी ने शेयर किया है, यूपी में अखिलेश जी शेयर करते हैं, तो देखिए अगर एक एक इंडिविजुअल का आप देखने लग जाएंगे तो बहुत सारे लोगों ने गाना मेरा शेयर किया है।
और रही बात उसकी कि तुम मुझसे जुड़ी हो एजेंडा, तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि ये चाहे अखिलेश जी हो चाहे कमलनाथ जी हो, मैंने कभी इनका ट्वीट रिट्वीट किया है, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि हाँ फलाने नेताजी हमारा गाना शेयर कर दिए हैं, बहुत बड़ी बात हो गई, हम रिट्वीट कर। कभी आप मेरा जा करके ट्विटर हैंडल उठा करके देख लीजिए, मैं किसी नेता वेता का रिट्वीट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपना काम कर रही हूँ। भाई पब्लिक किया है तो उसमें मेरा वश तो है नहीं कि कमलनाथ जी से मैं ये बोलूं कि आप शेयर मत करिएगा, चाहे अखिलेश जी से मैं ये बोलूं कि आप शेयर मत करिए। वो पब्लिक वीडियो है, कोई भी शेयर कर सकता है। आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है और अब फिर आपको जवाब देना है। पहले यहाँ भी एक नोटिस मिला था आपको, उसका भी जवाब दिया, अब वहां भी। तो क्या लगता है आपको कि एफआईआर करने के लिए ही आप गाने गा रही हैं? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे जेल में डाल दिया जाए भाई, मेरे को फांसी दे दिया जाए, इसीलिए मैं गाना गा रही हूँ। अरे भैया ऐसा होता है कहीं? बिल्कुल नहीं। कौन चाहता है भैया? हम भी घर परिवार वाले लोग हैं, नई हमारी शादी हुई है, घर परिवार है हमारा, बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं कि घर में जो है इस तरीके का कोई माहौल हो, है ना। हम भी शांति चाहिए। क्या उसका जवाब देंगे एफआईआर का, या काबा अभी जारी रखेंगे? नहीं, काबा तो जारी है। पार्ट 1 के बाद 4 एफआईआर हुए, फिर भी मैंने कल पार्ट 2 गाया, तो ये तो नहीं रुकेगा। इनको क्या लगता है ये एफआईआर दर्ज करा के नोटिस भिजवा के डरा धमका देंगे? अब तक नहीं डरी हूं, आगे भी नहीं डरूंगी। स्टेट की बात हो, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, और भी ऐसे स्टेट हैं जहां पर चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, आपने उनके लिए आज तक कोई काबा नहीं गाया। यही सवाल बार बार होता रहा कि आखिर क्यों आप बीजेपी को ही। आप बंगाल वाला गीत मेरा नहीं सुने आप लोग? हाँ, आरोप लगाते हैं कि बताओ तुमको दीदी के शासन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्या? कभी उनके अब मैं गाती हूँ, अब पता नहीं, अब मेरे यूपी में काबा, एमपी में काबा लोग ज्यादा सुनने लग जाते हैं। आप भी बाइट लेने, मेरे एमपी में काबा और यूपी में काबा पे ही आप भी बाइट लेने आते हैं, जबकि गाना तो मैंने गाया कि दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल बोलो सारा रा। अच्छा, आपको पता भी नहीं होगा कि ये गीत है? नहीं पता है ना, तो आपको पता होना चाहिए ना, मैंने गाया है। अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? आप इस काबा के बाद क्या प्लान है? क्या फिर किसी ऐसी बीजेपी गवर्नमेंट की स्टेट में आप गाना गाएंगे? बीजेपी वाली बात नहीं है। अब बात रही कि केंद्र में भैया बीजेपी ही है, तो मुखिया जी आप हैं, तो सवाल आपसे ही होगा। बात रही और कि केवल बीजेपी शासित राज्यों के लिए करती हूँ, तो मैं तो अभी राजस्थान में आज से मैंने शुरुआत किया है, तो मैं वो भी करने वाली हूँ। राजस्थान में काबा भी आ रहा है, तो आप मुझे ऐसे नहीं कह सकते। आपका क्या मकसद है इसके पीछे? आप क्या चाहती हैं? मेरा मकसद ये है कि जो जनता की बात है, जो आम जन के मुद्दे हैं, वो लोकगीत के माध्यम से सरकारों तक पहुंचे। मेरा और दूसरा कोई सरकार बनाना, बिगाड़ना, ये सब मेरा मकसद नहीं है। न पार्टी विशेष का एजेंडा चलाना, ये सब मेरा मकसद नहीं है। मैं एक भोजपुरी की लोक गायिका हूं और मैं समझती हूं कि मुझे लोगों की बात, अपने लोगों की बात अपने गीत में गाना चाहिए। आपके जैसी एक और कवि हैं यूपी में भी, अनामिका जयनंबर, उन्होंने कई गाने आपके जो है उसके बाद गाए और दिखाया भी कि काबा का जो है वो असली में जो बाबा हैं वो किस तरीके से हैं। तो कहीं ना कहीं जो गीत है वो दोनों में एक विरोधाभास है। आपको क्या लगता है कि पक्ष और विपक्ष की एक तरीके से गीत में भी लड़ाई चल रही है? नहीं, देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है, तो वो अपना काम कर रही हैं। मुझे जो लगता है मैं वो कर रही हूँ। वो जो बोले, आप भी स्वतंत्र हैं, आप भी मुझे काउंटर कर सकते हैं, आप भी एक गाना रिलीज कर सकते हैं तो उसमें मुझे क्या कहना है? एफआईआर के बाद कोई डर आपको इस तरीके का कि आपके आपको क्या लगता है हम डर रहे हैं? हमसे ये सवाल होता है तो हमको लगता है कि ये क्या बड़ी हंसी वाली सवाल होगी। बिल्कुल डर नहीं लगता है भाई। संविधान ने मुझे आजादी दे रखी है, कुछ अधिकार दे रखे हैं ना, तो डर वर तो नहीं लग रहा। मेरे चेहरे पे भी डर नहीं दिख रहा होगा। और काबा पार्ट 1 के बाद, चाहे वो यूपी में काबा हो तब एफआईआर हुआ, एमपी में काबा हो तब एफआईआर हुआ, तो भी इसका जो क्या बोलते हैं श्रृंखला है वो टूट नहीं रहा है, वो लगातार आ रहा है। तो डर मैं नहीं रही हूं और मुझे कोई भी ऐसे पुलिस को भेज करके, ऐसे अवैध नोटिस भेज के एफआईआर दर्ज करके नहीं डरा सकता है। तो यूपी में क्या माने, क्या आपका पार्ट 2 काबा आएगा? अब आपको लगता है? यूपी में काबा पार्ट 2 तो मैंने गाया, आप देखते हैं सीजन 3 भी आ सकता है। पता नहीं, मुझे नहीं पता, देखते हैं 2024 के आसपास। अब देखिए, अब तो कल क्या करूंगी पता नहीं, अभी आज का देख लेते हैं ना। अभी तो एमपी में काबा पार्ट 2 चल रहा है, तो कल तो जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो नेहा सिंह राठौर साफ तौर से मानना है कि उनका काबा उनकी अभिव्यक्ति की आजादी, और यही वजह है कि वो एक कवित्री हैं तो अपने गाने गाती रहती हैं। उसको लोग किस तरीके से लेते हैं ये उनकी परेशानी है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि काबा की जो श्रृंखला है वो लगातार आगे भी चलती रहेगी, फिर चाहे यूपी हो, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश।
लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव,